ओके। उपकार बावरा जी, बीएसपी में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है भाई, परिवार है हमारा और घर है। अब बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने घर की। और उद्देश्य ये है कि बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस उद्देश्य के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता है उपकार बावरा फ्रंट पे लड़ाई लड़ता है भाई। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हमने बसपा की जो सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता, वो हमने ग्रहण कर ली। बसपा के लिए किस तरह से काम करेंगे आप? हर तरह से, जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करेंगे। किसी पद की लालसा की पद लेकर ही काम करना है या एक सामान्य कार्यकर्ता के तहत काम करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि पद लेकर के आदमी जो है बंदिशों में आ जाता है, और मेरा मानना ये भी है कि हमें बंदिशों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से काम करना है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर एक जो छोटा पदाधिकारी होता है, छोटा कार्यकर्ता होता है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो उपकार जी, आज आपने बसपा ज्वाइन की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो बसपा की आइडियोलॉजी है वो क्या है? देखिए, बसपा की जो आइडियोलॉजी है वो बहुजनों को लेकर के आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी है। जो एक मूवमेंट है जो बुद्ध का, रैदास का, फुले साहब का, साहू जी महाराज का, इनका जो मूवमेंट है, अम्बेडकर साहब का जो मूवमेंट है, साहब काशीराम जी का जो मूवमेंट, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कारवां और उस मूवमेंट को एक धार देने का मतलब जो हथियार है वो बसपा है। ठीक है, तो बसपा का जो मूवमेंट है वो महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे बाबा साहेब की देन है, जो बुद्ध की देन है, तो उसको आगे बढ़ा रही है बसपा। 22 के चुनाव को लेके आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? क्योंकि वहाँ जाट और मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ था और गठबंधन होने के बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह हार गए थे मुजफ्फरनगर से। अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। ये जो किसान आंदोलन हुआ, इससे हाँ, इस चीज से बहुत ज्यादा और जो जाट है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जाट इस समय गोलबंद हो रखा है, और जाट जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर जाट अग्रसर हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जाट समाज को इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिला सके। उपकार जी, आपने बहुत लंबे समय तक चंद्रशेखर के साथ में काम किया है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर में ऐसी क्या कमियां रही कि आपको उनको छोड़ना पड़ा? कौन चंद्रशेखर? मैं तो नहीं जानता अभी किसी चंद्रशेखर को। कौन है चंद्रशेखर? आप भीम आर्मी में रहे थे, आप चंद्रशेखर को नहीं जानते? नहीं, मैं एक मूवमेंट में काम कर रहा था, जो मूवमेंट समाज के लिए काम कर रहा था। आज वो सामाजिक नहीं रहा, आज वो राजनीतिक हो चुका। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो बीएसपी से फ्रंट होकर के, बीएसपी से अलग होकर के काम करता है। तो आप शुरू से बीएसपी के साथ थे या बिल्कुल, अभी बिल्कुल। इलेक्शन आने के बाद ही आपका बात मूड इलेक्शनों चेंज की हुआ नहीं है? है, बात इलेक्शनों की नहीं है। शुरू से ही जब से होश संभाला तब से हम लोग बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, बीएसपी के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई अब चुनाव आए हैं तो उपकार बावरा आ गया भैया कहीं से, ऐसा भी नहीं है। आपका कोई इलेक्शन लड़ने का भी मूड है? वो समाज बताएगा, वो समाज जैसा निर्धारित करेगा वो वैसा होगा। बहन जी जैसा निर्धारित करेंगी वो वैसा होगा। तो उपकार जी, आज का जो युवा है खासकर मिशन चिल्लाता है, और आप भी युवा हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि वास्तव में मिशन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मिशन की डेफिनेशन है बसपा। जो व्यक्ति बसपा से जुड़ गया उसको मिशन का पता लग गया। मैं तो कहता हूँ आप भी बसपा से जुड़िए भाई, जुड़िए बसपा से और मिशन मूवमेंट के बारे में पता करिए। देखिए, मैंने आपको बता दिया, मिशन जो